हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र हैं, जिसमें सबसे छोटे प्रहलाद जी। कहते हैं अब ये धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, इनको विद्यालय भेजना चाहिए। तो कौन से विद्यालय भेजा है? तो कहा हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय। वहाँ के प्राचार्य संडामर्क जी महाराज, शुक्राचार्य के 2 बेटे हैं, संड और अमर। वो वही कूटनीति की बातें प्रहलाद जी को भी सिखाने लगे। प्रहलाद जी को ये सब भाता तो नहीं था महाराज, परंतु क्या करें, पिताजी ने ऐसी जगह छोड़ ही दिया है। एक दिन पिताजी मिलने आते हैं, दूर से ही देखा प्रहलाद ने तो दौड़ करके जाकर पिता की गोद में बैठ गए। पिता ने कहा बेटा इतने दिन आए तुम्हें हो गया, तुमने क्या सीखा है? उन्होंने कहा पिताजी मैंने जब से यहाँ पर आया है तब से एक बात सीखी है। हिरण्यकश्यपु ने कहा क्या? मुझे भी तो बताओ, मैं भी सुनना चाहता हूँ बेटा। उन्होंने कहा पिताजी मैंने एक ही जोरदार पाठ सीखा है। न केवलम में भवतस्य राजन सुतौवतत्ये सतवेन्द्र शत्रु नैसर्गकीयं मतिरस्य राजन् नियक्षमन्युं कददास्ममान। पिताजी ये संसार एक अंध परंपरा से चल रहा है। एक रास्ते में अंधों का समूह जा रहा है, एक लाइन में। सामने एक गड्ढा है, उस गड्ढे में एक अंधा गिर गया, धम्म से आवाज भई। सारे अंधे सतर्क हो गए, भाई क्या शोर हुआ, सब ठीक तो है, रास्ता आगे का। अब जो गड्ढे में गिरा है उसने क्या विचार किया कि जब किसी ने नहीं जाना, किसी ने देखा नहीं और किसी ने मुझे नहीं बताया तो मैं इन सबको क्यों बताऊं। उसने कहा हाँ हाँ दोस्त, रास्ता एकदम ठीक है, चले आओ। अब चलने लगे तब तक दूसरा गिरा, धम्म से आवाज भई। अरे क्या हुआ, रास्ता ठीक तो है। अब दूसरे ने सोचा इस दुष्ट ने मुझे नहीं बताया तो मैं इन सबको क्यों बताऊं। उसने कहा हाँ हाँ मित्र, रास्ता एकदम ठीक है, चले आओ। अब एक एक करके महाराज सब धमाधम उसी गड्ढे में गिर गए। तो पिताजी उसी प्रकार ये संसार है और संसार के जीव हैं। किसी ने कहा कि ये कार्य करने से ऐसा होता है तो 10 लोग उसी लाइन में लग गए महाराज कि ये कार्य करने से ऐसा होता ही है। और इसी से पिताजी हमें दूर जाना है। ये तो मोह माया है, इसको छोड़ना है, शांति से बैठ करके प्रभु का चिंतन करना है। अब हिरण्यकश्यपु महाराज वो तो मन में खौल रहा उसके कि ये बेटे का कार्य तो नहीं है, जो कुछ सिखाते हैं शिक्षक सिखाते हैं। ऐसा है बेटा, तुम जरा भीतर जाओ और गुरु जी को भेज दो। प्रहलाद जी भागते हुए गए, गुरु जी पिताजी आपसे मिलने आए हैं, आपको बुला रहे हैं। गुरु जी भागते हुए गए, प्रभु के चरणों में कहते हैं प्रणाम। हिरण्यकश्यपु कहता है हाँ ये सब तो ठीक है, परंतु मेरे पुत्र को सिखाया क्या है आपने? वो कह रहा है पिताजी ये एक अंधकूप है, हमें संन्यास लेना चाहिए, प्रभु की भक्ति में लग जाना चाहिए। आपने सारी शिक्षा का भगवाकरण कर दिया है। गुरु जी कहते हैं प्रभु ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने कहा गा माने गणेश पढ़ाना बंद करो, सांप्रदायिकता फैलती है, तो हमने गा माने गधा पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। सरकारी विद्यालय है महाराज, सरकार की अनुमति से चलता है। अब आप विचार करिए, प्रभु आप जो कहते हैं हम वही करते हैं।
हमें लगता है देवताओं की कोई चाल है, एक मौका आप मुझे और दीजिए, मैं देखता हूँ। हिरण्यकश्यपु ने कहा ठीक है। अब राजा तो चले गए। गुरुजी आश्रम में जाकर के कहते हैं, अरे मूर्ख, चंदन जैसे वृक्षों के बीच में तू बबूर कहाँ से आ गया? दैत्य ये चंदन बने जातो यम कंटकद्रुम, तुझको यही मैंने सिखाया है? जब इतना जोर जोर से डांटने लगे, परंतु उन्होंने सोचा कि इसको समझाने से कोई फायदा नहीं है, धीरे धीरे करके समझ जाएगा, इतना शोर नहीं करना चाहिए। जब ये कहा, विद्यालय का अवकाश भी हो गया महाराज। अब गुरुजी आज प्रहलाद जी को छोड़ने ले जाते हैं उनके घर। घर पहुंचे तो दौड़ करके पिता की गोद में बैठ गए। पिताजी ने तो बड़ा स्नेह किया, उन्होंने सोचा बेटा तो अब सुधर गया होगा। अब आज पिताजी ने पूछ लिया, बेटा आज तुमने कौन सा नया पाठ पढ़ा है? अब प्रहलाद जी गुरुजी की तरफ तिरछी नजर से देखते हैं, कहते हैं गुरुजी पिताजी बढ़िया वाला पाठ पूछ रहे हैं, अब मैं घटिया नहीं सुना सकता, मैं तो बढ़िया ही सुनाऊंगा। अब गुरुजी की तो धड़कन बड़ी है महाराज कि कौन सा नया पाठ सुनाने वाला है ये। उन्होंने कहा पिताजी मैंने सबसे बढ़िया एक ही पाठ तैयार किया है, और आप एक कहें तो एक सुनाऊं, और जो 9 चकाचक वाला याद किया है वो 9 वाला सुना दूं। पिताजी ने कहा कि गुरुजी को मैंने इतना समझाया तो लगता है 9 पाठ तैयार करवा दिए। ठीक है बेटा तुम 1 वाला हटाओ, 9 वाला सुनाओ। उन्होंने कहा ठीक है पिताजी। और यहाँ पर 9 पाठ सुनाते हुए प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति सुना दी। क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम। पिताजी मैंने ये 9 पाठ तैयार किया है। अब हिरण्यकश्यपु ने तो उठा करके पुत्र को पटक दिया, आंखें लाल हो गई। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, जो दोष है वो गुरुजी का है। गुरुजी के ऊपर भड़क पड़े। उन्होंने कहा इसीलिए मैंने आश्रम में छोड़ा था आपको, यही सब उल्टा सीधा सिखाने के लिए कहा था। गुरुजी तो बड़े घबराए महाराज। उन्होंने कहा न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतौ वतत्ते सतवेन्द्र शत्रु नैसर्गकीयं मतिरस्य राजन नियक्षमन्युं कददास्ममान। कहा न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। महाराज ना इसे किसी ने पढ़ाया है ना इसे किसी ने सिखाया है, ये पढ़ा पढ़ाया ही पैदा हो गया है। पढ़ा पढ़ाया पैदा हो गया है। हाँ महाराज, क्योंकि हमने पता किया कि किसी देवता की चाल नहीं है ये। हमारे विद्यालय में आपके कथानुसार कार्य होता है और हमारे पुत्र तो इसे सिखाएंगे नहीं, इसलिए नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम, ये पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है। इतना क्रोध आ जाता है, वो कहते हैं अच्छा अब तुम प्रहलाद को यहीं छोड़ करके जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं। और प्रहलाद को कहते हैं कि अब इसको भगवत भक्ति का रोग लग गया है। एक बार बोलिए ना प्रेम से राधे 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 राधे। भाई थोड़ा शांति का वातावरण बनाए रखिए। बहुत आवाज कर रहे हैं आप। तो कहा कि इसको भगवत भक्ति का रोग लग गया है। गुरुजी कहते हैं हाँ महाराज, ये स्वाइन फ्लू की तरह है, यदि इसको मैं आश्रम ले गया तो सब में फैल जाएगी यह बीमारी, इसलिए इसको अपने पास ही रखिए।
हिरण्यकश्यपु ने कहा महाराज हम भी ना रखेंगे इसको, अब इसका अंत समय आ गया है। और उसे पहाड़ों से गिराया, अनशन व्रत करवा दिया, मारण मोहन सब करवा दिया, पहाड़ियों से गिराया, सर्पदंश करवाया, विषपान कराया। होलिका ने बैठ करके होलिका ने उसको जलाया। अब ये मन ही मन घबरा रहा है महाराज कि मारण मोहन सब करवाया, होलिका से जलाया, और जब कुछ नहीं समझ में आया तो मन ही मन घबराया। तुरंत जाके संडा अमर्क जी के पास पहुंचा तो संडा अमर्क जी ने समझाया क्या कि महाराज इसको एक बार पुनः छोड़ करके जाइए, इस बार हम अवश्य ठीक कर देंगे इसे। हिरण्यकश्यपु एक मौका और दे देता है कि शायद अब कुछ हो सके, छोड़ करके चला जाता है। अब इधर गुरुजी नित्य प्रतिदिन उसको कूटनीति की बातें पढ़ा रहे हैं। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा प्रहलाद जी के, कूटनीति की बातें सिखा करके एक दिन सुबह सुबह गुरुजी बाजार चले गए। अब यहाँ पर प्रहलाद जी अकेले हैं। वो कहते हैं कि बढ़िया मौका है, सभी दैत्यों को इकट्ठा कर लेते हैं और कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान ही, प्रभु की वो भगवत भक्ति सबको बताने लगते हैं। कहते हैं इस संसार में एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है। आज हम सभी मिलकर के छुपम छुपाई का खेल खेलेंगे। छुपम छुपाई, हाँ ये तो हम सबको पता है मित्र, चलो खेला जाए। प्रहलाद जी ने कहा ऐसे नहीं, पहले समझना पड़ेगा। उन्होंने कहा अच्छा। अब लुका छुपी का खेल तो महाराज सब जानते हैं, ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा एक बार निर्णय करते हैं कि हम सब लुका छुपी का खेल खेलेंगे। परमात्मा ने कहा कि पहले कौन छुपेगा? जीवात्मा ने कहा मैं छुपूंगा। भगवान ने कहा छुप जाओ। महाप्रलय आई, जितने जीव थे सब प्रभु के भीतर आकर के छुप गए। पुनः प्रभु ने जब निर्माण किया संसार का तो एक एक कर ढूंढ ढूंढ कर सबको इस संसार में जन्म दे दिया है। परमात्मा ने कहा हमने तुम सबको ढूंढ लिया, अब इसी संसार में मैं छुपा हूं, मुझे ढूंढ करके बता दो। एक बार बोलिए ना प्रेम से राधे राधे राधे। इस संसार में मैं भी छुपने जा रहा हूं, तुम मुझे ढूंढ करके दिखा दो। तो मित्रों इस संसार में प्रभु छुपे हुए हैं, आज हम सबको उन प्रभु को ढूंढना है। मित्र कहते हैं प्रभु हम ढूंढेंगे कैसे? अच्छा एक बात बताओ, हम सब यहाँ पढ़ते हैं और तुम भी यहीं पढ़ते हो, परंतु ये जो बातें हैं तुम्हारी ये यहाँ की तो है नहीं, और तुम्हें कोई सिखाता भी नहीं है, तो ये तुमने सीखा कहाँ से? प्रहलाद जी कहते हैं जब मैं माँ के गर्भ में था तो नारद जी ने मुझे मेरी माँ को यह सुनाया था, तो मैंने श्रवणपान कर लिया। मित्र कहते हैं ओहो, तभी उस दिन गुरुदेव कह रहे थे कि तू पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है। चलो ठीक है, हम भी खेल खेलते हैं। और प्रहलाद जी कहते हैं कि चलो प्रभु को ढूंढते हैं। कैसे? जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।
सिया राम जय जय सिया राम जय 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 जय सिया राम। मुक्त कंठ प्रभु की महिमा गाए जा रहे हैं। इतना में देखते हैं कि गुरु जी आ गए हैं। जब गुरु जी देखते हैं तो दौड़ के जाकर के हिरण्यकश्यपु को बताते हैं। कहते हैं प्रभु, जो रोग आपके पुत्र को लगा था वो सभी शिष्यों को लग गया है। भागता हुआ हिरण्यकश्यपु आता है, घसीट करके पुत्र को ले जाता है और इतनी जोर से डांटता है, हे दुर्मनीत मंदात कुल भेदक कराधमा, मूर्ख, तू मेरे विरुद्ध जा करके उन सभी शिष्यों को ये भगवत भक्ति का रोग लगा रहा है। तू बहुत कहता है कि तेरे प्रभु हैं, कभी वो तेरी सहायता करने आए हैं? और तेरे प्रभु यदि हैं तो कहाँ हैं? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी आपका प्रश्न ही गलत है। ये कहिए कि कहाँ नहीं है हमारे प्रभु। हिरण्यकश्यपु कहता है, क्वासो यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, यदि वो सब जगह है तो दिखता क्यों नहीं है? ये जो सामने ये खंभ लगे हुए हैं, क्या इसमें है तेरा सच्चिदानंद स्वरूप जिसको तू भजता रहता है? प्रहलाद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, पिताजी अब आपने बिल्कुल ठीक कहा है, हमारे प्रभु इसमें ही है। प्रहलाद जी जब ये कह देते हैं, एक बार बोले ना प्रेम से, राधे 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 राधे। हमारे प्रभु किधर हैं? हमें भी तो दिखाओ। क्वासो यदि सर्वत्र, यदि वो हैं। उन्होंने कहा, पिताजी वो संसार के हर कण कण में विराजमान है। जहां आप विचार नहीं कर सकते वहां भी हमारे प्रभु हैं। हिरण्यकश्यपु तो क्रोध से भरा जा रहा है महाराज। कहता है, यदि तेरे प्रभु हैं तो हमें अवश्य दिखाओ, हम उन्हें देखना चाहते हैं। हिरण्यकश्यपु की आंखें लाल हैं। क्रोध से भरा हुआ अपने पुत्र की तरफ बढ़ता है। इतना भयानक दृश्य है, देवता तो देख करके डरे जा रहे हैं कि आज क्या हो रहा है, प्रभु के भक्त के साथ आज क्या होगा। क्या प्रभु उसकी रक्षा करने के लिए जाएंगे? सब आपस में चर्चा कर रहे हैं। चारों तरफ इतना भयानक है, सब डरे हुए हैं। इतनी भयानक ध्वनियां निकल रही हैं। कहते हैं, प्रभु मेरे सभी जगह हैं, वो हर जगह दिख सकते हैं और अभी वो स्तंभ से निकलेंगे। हिरण्यकश्यपु तो क्रोध से देख रहा है कि मैं भी तो देखूं कि इसका प्रभु कैसा है। और उस जैसे ही प्रहार करता है उस स्तंभ पे, साक्षात भगवान नरसिंह
वह समय समीप आता जा रहा है। गोधूली वेला का वो संध्या समय आता है। भगवान युद्ध करते करते उसे अपनी गोद में लिटाते हैं और अपने नखाग्र भाग से उसका हृदय विदीर्ण कर देते हैं। चारों तरफ जब ये देखा, हाहाकार मचा हुआ है कि नरसिंह को भगवान का ये क्रोध शांत कौन करेगा, तो नारद जी लक्ष्मी माँ को भेजते हैं। लक्ष्मी माँ पूजा की थाल लेकर के जाती हैं। प्रभु का वह क्रोध देख करके वहीं पटक करके और ताता तिया करती भागती हैं महाराज कि आज तो हमसे ये नहीं हो सकता। जब ये कहा तो नारद जी अब प्रहलाद जी को बताते हैं कि पुत्र, तुम्हारे जाने पर ही आज परम पिता का जो क्रोध है वो शांत होगा। प्रहलाद जी जाकर के 42 श्लोकों में स्तुति करते हैं और तब प्रभु अपनी जीव्या से चाटने लगते हैं, उनको प्रेम करने लगते हैं। प्रहलाद कहते हैं, प्रभु आपने जो कृपा मुझ पर की है, मैं तो नहीं जानता इस संसार में कोई दूसरा है। आपने मुझे इस कृपा का पात्र समझा, मैं कृतार्थ हो गया। परंतु प्रभु, मैं आपसे एक ही वरदान चाहता हूं, मेरे मन में कोई इच्छा न उत्पन्न हो। भगवान कहते हैं, बेटा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक मनवंतर पर्यंत राज्य करो, उसके पश्चात मेरे परम पार्षद बनकर के हमारे साथ रहो। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो यही दे दीजिए कि मेरे मन में कोई इच्छा ही ना उत्पन्न हो। मैं कुछ आपसे मांगने के योग्य ही न रहूं। प्रभु ने कहा, वाह रे प्रहलाद, तुम्हारे जैसा भक्त यदि किसी परिवार में होता है तो उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। आने वाली 7 पीढ़ियां जो माता की, उनकी 7 पीढ़ियां तर जाती। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी आप तो परम पिता हैं ना, तो मैं आज आपसे यही एक चीज मांगता हूं कि मेरे पिता भले ही दैत्य थे, इन्होंने इतना पापाचरण किया है, परंतु ध्यान दीजिएगा प्रभु कि ये किसी नरक में ना जाएं। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे जैसा भक्त तो मैंने देखा ही नहीं है। वो पिता जिसने तुम्हें इतना कष्ट दिया है पुत्र, उस पिता के लिए तुम्हारे इतने सद्विचार हैं। इतना कह करके प्रभु कहते हैं, बेटा अब तुम घर जाओ। घर की तरफ लौट आते हैं और एक मनवंतर पर्यंत राज्य करने के पश्चात प्रभु के परम पार्षद बन जाते हैं। इस कलिकाल में जीव यदि जन्म मरण से मुक्त होना चाहता है तो हरि का चरणाश्रय ले। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं।
धरती पे अधिक जब कभी बढ़ते देखा, पाप धरती पे जब कभी बढ़ते देखा, दुख भक्तों पे अधिक जब कभी बढ़ते देखा, दुख भक्तों पे अधिक जब कभी बढ़ते देखा। लेके अवतार प्रभु, लेके अवतार प्रभु तार दिया करते हैं, लेके अवतार प्रभु तार दिया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं, भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। कहाँ भगवान कहाँ विप्र सुदामा देखो, कहाँ भगवान कहाँ विप्र सुदामा देखो, कर दिया पल में धनी दीन सुदामा देखो, कर दिया पल में धनी दीन सुदामा देखो। प्रभु दीनों पे सब कुछ, प्रभु दीनों पे सब कुछ वार दिया करते हैं, प्रभु दीनों पे सब कुछ वार दिया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। जय हो। हरि बोल। वचन मन कर्म से जिसने किया भजन हरि का, वचन मन कर्म से जिसने किया भजन, वचन मन कर्म से जिसने किया भजन हरि का, वचन मन कर्म से जिसने किया भजन हरि का, हुआ प्रहलाद और ध्रुव सा निज जनहित का, हुआ प्रहलाद और ध्रुव सा निज जन हरि का। भक्त भगवान को भी, भक्त भगवान को भी जीत लिया करते हैं, भक्त भगवान को भी जीत लिया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं,
करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं।